बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 25 अगस्त से 29 अगस्त तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हम अब बुर्ज सुंबुला के मौसम में दाखिल हो चुके हैं। ये वो वक्त है जब हम दोबारा काम की तरफ लुटते हैं और अक्ल व दानिश की तरफ तवज्जो देते हैं। लेकिन याद रखें, जैसे हर सैयारा अपनी खासियत रखता है वैसे ही हर एक का अपना मुनफरिद जोश भी है। जब ज़ोहरा सूरज की तरफ बढ़ता है तो ये बुर्ज असद से गुजरता है। 26 अगस्त को मोहब्बत और जज्बात का सैयारा अपनी तख्लीकी सलाहियतों और मिजाज के लिए मशहूर इस आतिशी बुर्ज यानी बुर्ज असद में कदम रखेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ी चमक की तलाश में हैं तो ये आपका चमकने का मौका है। स्पॉटलाइट में रहना सिर्फ मास्क पहनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने हकीकी और खूबसूरत पहलुओं को सामने लाने के बारे में है। ज़ोहल की हिमायत के साथ हम जमीन पर मुस्तहकम रह सकते हैं, जबकि नेपच्यून की तवानाई हमें मोहब्बत और हमदर्दी के ऐसे तरीके दिखाती है जो हमारी इंसानियत को हकीकी मानों में उजागर करते हैं। जब ज़ोहरा बुर्ज असद के जरिए घूमती है तो ये यूरेनस के साथ एक सिक्सटाइल बनाती है जो हमारी जज्बाती जिंदगियों में जोश व खुरूश भर देगा। यूरेनस जो मुख्तलिफ शुबों में अपनी मौजूदगी को महसूस करवा रहा है, खास तौर पर दिल के मामलात में इसका असर बहुत गहरा होता है। ये हमारे ख्यालात को मुतहर्रिक कर रहा है और हमें नए ख्यालात अपनाने की तरगीब दे रहा है। मरकरी यूरेनस के साथ थोड़ा सा उलझ गई है जो पुराने तरीकाकार से आज़ाद होने के लिए एक दबाव पैदा करती है। तो यूरेनस की शक्ल में आने वाले एक हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं। ये तरक्की पसंद होगा, कभी नरम कभी शदीद, लेकिन आखिरकार ये हमें उन तब्दीलियों की तरफ ले जाएगा जिनकी हमें ज़रूरत है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा बयान करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, लगता है कि आप इस वक्त अपने उनसर में हैं। इसके नतीजे में आपकी जिंदगी में एक खास शख्स पर खासा जोर है और मुमकिन है कि कोई दूसरा बुर्ज कौस भी शामिल हो। ये आपके इर्द गिर्द एक मुस्बत तवानाई की निशानदेही करता है। आप अपनी जिंदगी में पेश आने वाले कुछ हालात की बेहतर तफहीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वजाहत में इजाफा हो रहा है। आपके लिए दुनिया के साथ अपनी ख्वाहिशात का इश्तिराक करने के मौके मौजूद हैं, खास तौर पर अगर आप मुतासिर कुन हैं। यह हफ्ता आपकी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए बेहतरीन है। लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे। इसके अलावा आपके पास ऐसी हिकमत है जो आप दूसरों को दे सकते हैं जो उन्हें मुतासिर कर सकती है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग स्कूल वापस जाने पर गौर कर सकते हैं, चाहे वो रस्मी तालीम के जरिए हो या खुद मुताला के जरिए। आप खुद को ऑडियो बुक सुनने या DIY प्रोजेक्ट्स में मशगूल होने की तरफ मुतवज्जे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ नया सीखने के शौकीन हैं। आपने हाल ही में दूसरों से दूरी का एहसास किया होगा, शायद इसलिए कि आप अपने काम में आगे बढ़ने या पेशा वराना जिम्मेदारियों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसकी वजह से आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से अलग थलग होने का एहसास हो रहा है। आप अभी तक अपने जज्बात को समझने और उनकी बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने ख्यालात पर नजर रखें, क्योंकि कभी कभार ये आपके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। अपनी हकीकी फितरत के खिलाफ जाने से बचें और देखें कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। इस वक्त के दौरान आपकी ज़ाती तरक्की के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं जो कि मुझे बहुत हौसला अफजा लगते हैं। मैं आपके लिए माली फवाइद की भी पेशगोई कर रही हूँ, जैसे कि किसी मुआहदे की नौकरी या अच्छी अदायगी की सूरत में एक बड़ी रकम। ये तवानाई ये जाहिर करती है कि खुशहाली आपके इर्द गिर्द है, इसलिए नए ख्यालात और मौके के लिए तैयार रहें, खास तौर पर वो जो आमदनी पैदा करने से मुताल्लिक है। और ये इस ख्याल से जड़ी हुई है कि कुछ लोगों के लिए माली वसाइल को बेहतर बनाना जरूरी है। इससे आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा, क्योंकि ये आपकी माली हालत से जुड़ा हुआ है। आपका इजहार बहुत गहरा है और मुझे लगता है कि आप भी कुछ अहम बसीरत हासिल कर रहे हैं। ये एक मुस्बत अलामत है। ऐसा लगता है कि कोई आपकी निगरानी कर रहा है, शायद काम के माहौल में या दौर से। ये रोमानवी दिलचस्पियों से भी जोड़ा हो सकता है। ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी कदर करता है और आपको करीब से देख रहा है, मुमकिना तौर पर हसद के साथ। हो सकता है कि आपने किसी के साथ मुख्तलिफ हालात का सामना किया हो जिससे वो हैरान हो। यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास बहुत से नए ख्यालात हैं, लेकिन उनके साथ कुछ बेचैनी भी है। बराए करम अपने अल्फाज का ख्याल रखें, क्योंकि उनके असरात हो सकते हैं। इसलिए जो कुछ आप कहते हैं इसमें एहतियात बरतें, क्योंकि आपके अल्फाज देर पा असर रखते हैं।
आप तेजी से कामों के साथ हम आहंग होते जा रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि आप किसी न किसी तरह खुद को ग्राउंड कर रहे हैं। मजीद ये कि आप शिफा याबी के अमल से गुजर रहे हैं। क्या आपने महसूस किया है कि आपके माजी का कोई शख्स वापस आ रहा है? शायद कोई साबिका दोस्त या रिश्तेदार जो इस हफ्ते आपके सामने आ सकता है या आपकी जिंदगी पर नजर रखे हुए है। मजीद ये कि अगर आप इस वक्त किसी रिश्ते में हैं तो आपके पार्टनर के साथ तवानाई इतनी मुस्बत नहीं हो सकती। आप खुद को कुछ जज्बाती तौर पर अलग थलग महसूस कर सकते हैं या अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रहे हैं। कुछ लोग हल्के डिप्रेशन का सामना कर रहे होंगे। अगर आप सफर कर रहे हैं या सड़क पर हैं तो मुमकिना तौर पर कुछ ताखीर भी हो सकती है और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। बहुत से लोगों की आरा भी सामने आ रही है, लेकिन याद रखें कि आपको हमेशा ये देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप खुद को ज्यादा हम आहंग और मुतवाजिन पाएंगे। आपके करीब आने में नरमी बढ़ रही है। कुछ लोग मुराकबा से फायदा उठाएंगे जो आपके तवाजुन में मददगार साबित होगा। ये सब कुछ उम्मीद अफजा लगता है। मैं यहाँ माली इस्तेहकाम की एक अलामत भी देखती हूँ। एक अच्छा कारोबारी मौका इससे मिलता जुलता कुछ उभर रहा है, लेकिन एहतियात बरतें। आप वाकई फयाज होने का रुझान रखते हैं। इस तरह जितनी जल्दी पैसा आपके पास आता है इतनी ही तेजी से ये बाहर भी जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये किसी कारोबार या दीगर मंसूबों में सरमायाकारी करने का मौका हो सकता है जो मुस्तकबिल में माली फवाइद फराहम कर सकते हैं। ये माली सरमायाकारी की एक शक्ल है और आप कुछ बहुत ही दानिशमंदाना फैसले कर सकते हैं। अगर आप कारोबार के मालिक हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। आपके रवाबित में लताफत शामिल करना बहुत जरूरी है। आपके ताल्लुकात में तवानाई भरपूर है, इस मौका का फायदा उठाएं और एक जुड़े के तौर पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हों। इस तरह आपके रिश्ते को मजीद तकवीयत मिलेगी। आप समाजी रवाबित, तख्लीकी सरगर्मियों, सफर और तफरी के जरिए नए जोश व खुरूश हासिल कर सकते हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी इस हफ्ते अब मुतहर्रिक और वसी तवानाई से भरपूर है। ये एक खूबसूरत तवानाई है जिससे चीजें ज्यादा तवज्जो या वजाहत में आने की तवक्को है। आप वाकई स्पॉटलाइट में हैं और दूसरे आपको इस तरह देखते हैं जैसे आपके पास हर चीज है जो आप चाहते हैं, या कम अज कम आपके तर्जी अमल से ये तासुर मिलता है। लोग आपका एहतराम करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से आपकी तरफ देखते हैं। दरहकीकत आप बहुत ज्यादा रोशनी में हैं और आपको इससे ज्यादा देखा जा रहा है जितना आप सोच सकते हैं। इस हफ्ते आप में एक खास जोश व खुरूश है जिसका दूसरे मुशाहिदा कर रहे हैं, चाहे आपको इसका इल्म हो या ना हो। वो आपको एक जिंदा दिल शख्स के तौर पर समझते हैं। ताहम आप खुद को अपनी ख्वाहिशात पर गौर करते हुए भी महसूस कर सकते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि अपनी तवज्जो कमी की जहनियत से कसरत की तरफ मुंतकिल करें। आपकी बुनियादी ज़रूरियात के बारे में जो भी कमी महसूस हो रही है इसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये तवानाई आपके जायचे में भी मौजूद है। मजीद ये कि अपने इर्द गिर्द उन कामों का जायजा लेने के लिए वक्त निकाली जिन पर आपकी तवज्जो दरकार है, क्योंकि इस हफ्ते ज़रूरत और बुनियादी ज़रूरियात अहम मौज़ूआत हैं। मैं आपको अपने माजी के बच्चों अफराद के साथ घिरा हुआ भी देखती हूँ, मुमकिना तौर पर जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। आप इस हफ्ते खास तौर पर वसी हैं और आपकी नफ्सियाती सलाहियतें बढ़ गई हैं। आपकी ज़ाहिरी सलाहियतें खासी मजबूत हैं और आप में से कुछ को सफ़र का सामना हो सकता है जिसमें रूहानी सफ़र शामिल हो सकते हैं। आप में से कुछ को माजी में फंसे होने का एहसास भी हो सकता है। इस जगह में ज्यादा ना रहने की कोशिश करें क्योंकि आप इस हफ्ते मामूल से ज्यादा याद कर रहे होंगे। जज्बाती तौसीक जरूरी है क्योंकि ये फलाह व बहबूद के गहरे एहसास का बाइस बन सकती है। कोई आपको तौसीक का एहसास फराहम कर सकता है या शायद ये खुशी और मसरत आपके अंदर से पैदा हो। कबूलियत का एक उभरता हुआ एहसास महसूस हो सका है। अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि आप किसी ग्रुप से बाहर हैं या आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिसने आपको अपने खानदान से मुतारफ कराया है, तो मुमकिन है कि आपको कबूलियत की कमी का एहसास हुआ हो। लेकिन आपके एहसासात में एक मुस्बत तब्दीली आने वाली है। यह हफ्ता आपके लिए खुशगवार मौक़े लेकर आता है। आप में हिम्मत और ताकत दोनों मौजूद हैं और शिफायाबी का अमल जारी है। कुछ लोगों के लिए नई मोहब्बत आपके करीब है या आपकी मौजूदा मोहब्बत में एक नई जिंदगी आ सकती है। ये आपकी रोमानवी जिंदगी में एक नई शुरुआत की अलामत है जो वाकई खूबसूरत है। मौक़े आपके सामने आ रहे हैं। शायद आप में से कुछ नई नौकरी शुरू करने वाले हैं या आपको रोजगार हासिल करने का मौका मिल रहा है। इस हफ्ते आपकी ज़ाहिरी सलाहियतें खास तौर पर नुमायां हैं क्योंकि लोग आपको वाकई पहचान रहे हैं। आप में एक खास चमक है जैसे आप स्पॉटलाइट में हो।
जहां भी आप जाते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई रोशनी आपका पीछा कर रही हो। मेरा मतलब यह है कि आप वाकई रोशनी में हैं। अगर आप उन मौके का भरपूर फायदा उठाते हैं तो आप अहम रवाबित कायम कर सकते हैं। यह वक्त मुराकबा के लिए भी बेहतरीन है जो नई शुरुआत को जन्म दे सकता है। कुछ लोगों के लिए नई तालीम हासिल करना और स्कूल या कॉलेज में कामयाबी हासिल करना एक अहम मरहला हो सकता है। गैर मुतवक्के चीज़ों के लिए तैयार रहें, तब्दीलियां उफ़क़ पर हैं। किस्मत, खुशकिस्मती और शराकतें उभर रही हैं। आप में से कुछ के लिए तवानाई में गैर मुतवक्के तब्दीलियां होंगी। आप खुद को किसी जिम्मेदारी से आज़ाद या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने के लिए आज़ाद महसूस कर सकते हैं। मुझे आज़ादी की एक ताकतवर तवानाई महसूस होती है। मजीद ये कि आपके रास्ते में आने वाली बेदारी में इजाफा हो रहा है। आपको सफाई और शिफा याबी के अमल का तजर्बा हो सकता है, लिहाजा गैर मुतवक्के तौर पर तैयार रहें। इन हालात में तब्दीली आई है, आमतौर पर उसके साथ खुशकिस्मती, कामयाबी और ताउन होता है। इसलिए ये वाज़ेह है कि यहाँ भी तवानाई की तब्दीली हो रही है। बिलाशुबा आप किसी हद तक रोशनी में हैं और इस हफ्ते खास तौर पर चमकदार है। इस हफ्ते आपके लिए एक नया मौका है कि आप मुस्तकबिल की तरफ देखें और अपनी जज्बाती हालत को बेहतर बनाएं। यह चैलेंजिंग मगर हौसला अफजा माहौल आपको ये समझने में मदद देगा कि आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज्यादा अहम है और आपको मुअस्सिर तरीके से काम करने और तरक्की करने की ताकत फराहम करेगा। इस दौरान आप खुशगवार लम्हात तलाश करने और बांटने का भी मौका पाएंगे, हालांकि कुछ रुकावटें भी आपके रास्ते में आएंगी जिनका सामना करना जरूरी होगा। पीर से जुमेरात तक आपको बढ़ती हुई मकबूलियत, एक मुस्बत ज़हनियत और समाजी सलाहियतों का तजर्बा होगा जो आपके आसपास रहने को खुशगवार बनाएगा। आपको मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ मिलने जलने में खुशी महसूस करनी चाहिए और मुमकिना तौर पर नई दोस्तियों का आगाज करना भी आसान होगा। आप मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली बनाने के लिए वसी तनाजुर, दुरुस्त फैसले और फैसला साजी की महारतों पर इन्हिसार कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते में कुछ पोशीदा बरकत हैं जो शायद फौरन वाज़े ना हो। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को खलल या तकलीफ का एहसास हो सकता है जो मुमकिना तौर पर मौसमी हालात की वजह से है। कुछ के लिए यह कुदरती कुव्वतों की जानिब से आने वाले चैलेंजेस हो सकते हैं। मैं इसे तूफान की तरह तसव्वुर करती हूँ। दूसरों के लिए यह महज एक धचके की अलामत हो सकती है, लिहाजा गैर मुतवक्के हालात के लिए तैयार रहें। इस मामले में वाकई कुछ अहम है। चाहे हालात कैसे भी हों, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं आपके लिए हर चीज में पोशीदा नेमतों को दरियाफ्त करने की पेशगोई करती हूँ। यह दौर तब्दीली की अलामत है। मैं जिस भी बुहरान सूरत-ए-हाल का जिक्र कर रही हूँ, इसमें एक पोशीदा फायदा मौजूद है। यह चांदी के उस्तर को पहचानने के बारे में है। यह हफ्ता इस जज्बे की अक्कासी करता है जो नई तर्जी जिंदगी के मौज़ूआत को उजागर करता है और ये यकीनी तब्दीली की निशानदेही करता है। एक खास शिद्दत महसूस की जा रही है। अब में से कुछ लोगों को बुर्ज अक़रब की तवानाई का सामना भी हो सकता है। कुछ राज इंतहाई खुफिया माहौल का पता चल सकता है। उसके अलावा इस हफ्ते आपके वालिदा की शख्सियत के साथ बातचीत हो सकती है। ये आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने और मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के बारे में भी है। मजीद बरह आप खुद को ज्यादा मुनज़्ज़म महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है कि आप कुछ हुदूद भी कायम कर रहे हों, लेकिन आपके इर्द गिर्द एक गहरी मोहब्बत भरी तवानाई भी मौजूद है। हमदर्दी में इजाफा हुआ है और आप ज्यादा एतमाद और मुस्बतीत का मुजाहरा कर रहे हैं। आप वो शख्स हो सकते हैं जो मंतकी अंदाज में हालात का सामना करते हैं, किसी भी बुहरान उभरते हुए मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये कंट्रोल है और कुछ अफराद खुद को किसी के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जिन्हें कानून नाफिज करने वाले कानूनी पेशावर शामिल हो सकते हैं। मजीद बरह ये शख्स आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, खास तौर पर किसी खास सूरत-ए-हाल में। इसके अलावा इस हफ्ते सच्चाई और दियानत को बहुत अहमियत दी जा रही है। ये आपकी जिंदगी में हालात के मुताबिक पहल करने और इख्तियार संभालने की बात है। कुछ लोगों के लिए शिफा याबी का सफर अभी जारी है। इस हफ्ते आपकी पेशिनगोई की सलाहियत उरूज पर है। आपकी वसी तनाजुर को देखने और समझने की सलाहियत वाकई काबिल जिक्र है और आप वो चीजें समझ सकते हैं जो दूसरे नजरअंदाज कर सकते हैं। मजीद ये कि मैं आपके इर्द गिर्द खुशहाली की एक खुशगवार लहर महसूस कर रही हूँ जो बहुत उम्मीद अफजा है। घर के मामलात में भी कुछ मुस्बत तब्दीलियां आ सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अलामत हो सकती है। यह मुहिम जोई की तवानाई को उजागर करती है और दिलचस्प नई शुरुआत की तरफ इशारा करती है जो मुमकिना तौर पर आपके काम, कैरियर या किसी भी ऐसे मकसद से मुताल्लिक हो सकती है जिसमें आप मसरूफ हैं।
हो सकता है कि आप में से कुछ इस हफ्ते रूहानी सफाई के अमल से गुजर रहे हों, जैसा कि आपकी पाकीज़गी और शिफायाबी की कोशिशें हों। आप वाकई सही रास्ते पर हैं, जो आपकी तवानाई की सतह को बढ़ाता है। आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में हैं। मुस्बतीत की एक बड़ी लहर है और बहुत से पहलुओं के साथ मिलकर सामने आने का इम्कान है। इसके अलावा बच्चों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये रूहानी बरकत की अलामत भी हो सकती है। आप एक बुलंद रूहानी बेदारी का तजर्बा कर रहे हैं और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुराकबा आपको मुख्तलिफ फ़वाइद फराहम करता है और ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू आपस में जड़ रहे हैं। मुमकिन है कि आप बुर्ज हमल के साथ बातचीत कर रहे हों, क्योंकि इस हफ्ते बुर्ज हमल की तवानाई बुर्ज अकरब के साथ मौजूद है। उसके अलावा बुर्ज जौज़ा, बुर्ज असद अब बुर्ज सरतान के असरात भी हो सकते हैं। आपको जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम ख्वाहिश का सामना हो सकता है, जिसे कायम करना कभी कभी मुश्किल होता है। दिन भर आप मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहते हैं जो आपका वक्त बर्बाद करते हैं, जबकि आपका साथी भी यही करता है। इस सूरती हाल में आप किस तरह इस कुर्बत की सतह को हासिल करने का इरादा रखते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? थोड़ा सुस्त होने पर गौर करें, फ़ोन का जवाब देने से गुरेज करें। आपकी जवाब देने वाली मशीन इस मकसद के लिए ही बनी है। हाजिर रहें। पीर और मंगल आपकी दोस्ती और रोमानवी ताल्लुकात में मुमकिना पेचीदगियां ला सकता है। यह मलकियत, जुनून, तवज्जो, हसद, ताकत और कंट्रोल के मसाइल, आराजदारी की खिलाफ वर्जी की सूरत में जाहिर हो सकता है। आप खुद को किसी ऐसे शख्स के साथ उलझा हुआ पा सकते हैं जिसके साथ बातचीत करना मुश्किल हो, लेकिन इससे दूर रहना भी आसान नहीं। बुध से इतवार तक आप अपने इजहार में आज़ादी का एहसास और रूहानियत और अखलाकियात पर गैर रिवायती नुक्ता नज़र का तजर्बा करेंगे। आपके पास तफरीह, हौसला अफजाई और दूसरों को मुतासिर करने की ताकत होगी। दिलचस्प मौक़े आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने फैसलों की रहनुमाई के लिए अपनी बसीरत और ख्वाबों पर भरोसा करें। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 25 अगस्त से 29 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत इस हफ्ते तब्दीली की हुआ चल रही है। आप खुद को वफादारियां बदलते हुए महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप पहले किसी के साथ जुड़े हुए थे तो अचानक आपको मुखालिफ समत में खड़े होने का एहसास हो सकता है। यह नुक्ता नज़र में तब्दीली की अलामत है और ये आपको मुख्तलिफ मामलात पर अपनी राय पर दोबारा गौर करने की भी दावत देता है। मैं इसे ज़ाती तब्दीली और तरक्की का एक मौका समझती हूँ। जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां भी मुमकिन हैं, क्योंकि हालात किसी न किसी तरह की तब्दीली का बाइस बन रहे हैं। इस हफ्ते तवानाई में एक नुमायां तब्दीली आ रही है। मजीद ये कि ये आपके अकायद और माली हालात पर भी असर डाल सकता है। मुमकिन है कि आप अपने वसाइल की देखभाल करते हुए ज्यादा अमली अंदाज अपनाएं। यह पहलू भी तवज्जो का मरकज है। इसके अलावा आपको बुर्ज सौर इससे मलती जलती खुसूसियात रखने वाले किसी शख्स का सामना भी हो सकता है। तनाव का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप हालात का ज्यादा तज्जिया कर रहे हैं या आपको आराम की जरूरत है, क्योंकि आप में से कुछ लोग फिक्र, अफसरुदगी या इस्तिराब का शिकार हो सकते हैं। आप वाकई खुशहाल हैं, जैसा कि मैंने देखा है। बाज़ औकात हालात थोड़े मुबालगा आमेज लग सकते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे मसाइल को अहमियत देते हैं जो इतने बड़े नहीं हैं जितने वो नजर आते हैं। आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा अपनी तरफ है, इसलिए अगर आप मनफी ख्यालात में रहेंगे तो आप मनफी चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन आप मुस्बत चीजों को भी अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। आपके अंदर एक मजबूत कशिश का एहसास है। कुछ लोग चांदी खरीदने पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके इर्द गिर्द किसी चीज से चांदी का ताल्लुक महसूस होता है। यह मनफी सोच के तरीकाकार ज़रूरत से ज्यादा अफवाहों को छोड़ने का बेहतरीन वक्त है। आपके इर्द गिर्द खुशी, अमन, फरावानी और तख्लीकी सलाहियतों की मौजूदगी भी होगी। ये एक खुशगवार वक्त है जिसमें मैं खुशी, अमन, फरावानी और तख्लीकी सलाहियतों का एहसास कर रही हूँ। ये मुस्बत तवानाई की अलामत है। मजीद ये कि आपकी जिंदगी में ख्वातीन की एक अहम मौजूदगी है, मुमकिना तौर पर एक माँ, अम्मा जैसी शख्सियत जो आपकी तरक्की में मदद कर रही है और आपकी इज्जत को बढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि कोई आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने में मदद करने वाला है। आला सतह की तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं और कुछ लोगों के लिए बुनियादी तवानाई और करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया जा रहा है। मुझे जिनसियत के अनासिर भी नजर आते हैं और कुछ लोगों के लिए हमला इससे मुताल्लिक खबरें मौसूल होने का इम्कान हो सकता है। मैं आपकी ख्वाहिशात के हुसूल के साथ गैर मुतवक्के कामयाबियों की पेशगोई करती हूँ। यह तवानाई वाकई साजगार है। मजीद ये कि आप में से कुछ सफर कर रहे होंगे, नया सफर शुरू करने वाले हैं। यह तरक्की और मुस्बत तहरीक की निशानदेही करता है, क्योंकि आप ज्यादा बसीरत हासिल कर रहे हैं। आप दूसरों के साथ बेहतर रवाबित कायम कर रहे हैं और गलत फहमियां हल कर रहे हैं।
मुमकिन है कि आप मुराकबा से फ़ायदा उठाएंगे, अपनी ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं को फ़आल करेंगे जो मुस्तकबिल की कामयाबी का बाइस बनेंगे। ये वाकई एक मुस्बत तवानाई है। मैं सच्चाइयों को उभरते और जाहिर होते देखती हूँ मजबूत मुवासलात के साथ। ये एक शानदार नए ख्याल इजहार के आगाज़ की निशानदेही करता है, जैसा कि चीज़ें वाज़ेह हो रही है। आप दूसरों के साथ अपनी बातचीत में ज़्यादा तवाज़ुन हासिल कर रहे हैं। आप इंसाफ के साथ काम करेंगे, ये यकीनी बनाते हुए कि हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिले। आप इस बोझ को छोड़ रहे हैं जो आपके दिल पर बहुत भारी है, और आप अमल में वजाहत हासिल कर रहे हैं। आप बुर्ज जौज़ा और बुर्ज सरतान वाले लोगों के साथ बातचीत कर रहे होंगे। एक खूबसूरत आसमानी माहौल आपके रास्ते को सितारों की चमक और दिलकश हकीकतों से भर देगा। ये वाकई आपकी बातचीत को बेहतर बनाएगा। ये नए लोगों से मिलने और जुड़ने का एक शानदार लम्हा है। आप अपने साथियों को अपनी फसाहत, बलागत और तवज्जो से मशहूर कर देंगे। ये आपकी रोमानवी कोशिशों की निगरानी करेगा और कामयाबी के मौके बढ़ाएगा। पीर से जुमा तक मुस्बत खबरों, जोश व खुरूश और उम्मीद की तवक्को रखें। किस्मत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को छुएगी। ये पेशा वराना और तफरीही सरगर्मियों दोनों के लिए एक बेहतरीन वक्त है। ये एक नए तालीमी सफ़र का आगाज़ करने और इम्तहानात देने का बेहतरीन लम्हा है। आप सफ़र के मंसूबे बना सकते हैं, ततीलात का आगाज़ कर सकते हैं। आपकी समाजी मेहरबानी और सिफारतकारी इस वक्त को अपने और दूसरों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए बेहतरीन बनाती है। हफ्ता और इतवार मोहब्बत और प्यार की बुलंदी की ख्वाहिश लाते हैं। ताहम ताल्लुकात में तनाव भी हो सकता है, खास तौर पर अगर जज्बाती ताउन और मोहब्बत में अदम तवाज़ुन हो। दी गई मोहब्बत शायद मिलने वाली मोहब्बत से मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसे ताल्लुकाती चैलेंजेस वाकई एक मुस्तकिल मसला बन सकते हैं, जिनकी खासियत यह है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होते हैं और उसके नतीजे में तनाव बढ़ता है। चाहे आप किसी से जुड़े ना हों, आपको खुद से मोहब्बत करने और अपने आप को समझने के हवाले से अंदरूनी जुदाओजहद का सामना करना पड़ सकता है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया।